हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे, ऐसी आशा करता हूँ मैं। और आज हम शुरू करेंगे अपना 7वें सवाल से। हमने कल तक देखे थे, यानी कि जो पार्ट 1 में आपको प्रोवाइड हो गया है। हाँ, 6.3 का पार्ट 1 प्रोवाइड हो चुका है आपको। जिसने ना देखा हो प्लीज़ देखिएगा। हाँ, अच्छा एक्सप्लेनेशन है, आपको समझ में आएगा। और हम शुरू करेंगे आज 7वें सवाल से। अपने 6ठे सवाल तक हमने देख लिए थे, तो हम बिना किसी देरी के आते हैं अपने 7वें सवाल पर। तो इम्पोर्टेंट सवाल है, ध्यान से समझिएगा और मेरे साथ साथ फिगर बनाते रहिएगा और देखते रहिएगा। हाँ, तो हम शुरू करते हैं 7वें सवाल से। उसके 3 पार्ट हैं, तो मैं पहले फिगर बनाता हूँ। हाँ, फिर हम उसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये है हमारा एक्सरसाइज 6.3 का पार्ट। ये आपको मिलेगा पार्ट सेकंड। डन स्टैंड। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये है आज का हमारा पहला सवाल, 7वां सवाल। हाँ, जिसका फर्स्ट पार्ट रहेगा ये त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज सी डी पी। तो ये 4 पार्ट हैं इसके, तो हम देखेंगे यहाँ तक। अब मैं इसका क्या क्वेश्चन पढ़ करके फिगर बनाना शुरू करता हूँ, आप भी बनाइए मेरे साथ। आकृति दे रखी है 6.38। डन स्टैंड। आकृति है 6.38। तो ये आपकी बुक में दी हुई है, जो एनसीईआरटी की हमारी बुक है उसमें। तो मैं बनाता हूँ ये फिगर। पहले आपको यानी कि एक क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी दिया है। यहाँ एक बार आपको रीड आउट करके बता देता हूँ सवाल। त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब ए डी और सी परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाइए कि। अब ये जो लिखा है आपके सामने पहला सवाल। डन। तो यहाँ से मैं अब फिगर बनाना शुरू करता हूँ। यह है फिगर। ये यहाँ पर है सी और ए, यहाँ पर हो गया ये लंब है एक तरीके से ई, और ये हो गया डी, हाँ सॉरी बी, ए बी सी। हाँ, तो यहाँ पर है अब एक लंब ये है, तो यहाँ पर से हो जाएगा ये डी। डन स्टूडेंट। डी। तो ये जितना इधर एक साइड काटता है लंब, उतना ही दूसरी साइड भी काटता है। तो यानी कि ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। हाँ, तो अब ये देखेंगे हम यहाँ पर। तो अब ये देखिएगा आप, ये पहला सवाल हमारा क्या है, त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज सी डी पी। अब देखिए फिगर में त्रिभुज ए ई और यहाँ पर है बिंदु पी। त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज सी डी पी। डन। यहाँ पर ये पॉइंट है पी, तो यहाँ पर है ए ई पी त्रिभुज और सी डी पी त्रिभुज। ये है स्टूडेंट, यहाँ पर हमें ये क्या करना है, समरूप प्रूफ करना है। अब ये देखिएगा यहाँ पर जब हम चल रहे हैं त्रिभुज ए ई पी में और सी डी पी में, तो यहाँ पर लिखो, इसलिए त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज सी डी पी में। अब यहाँ से क्या है, आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट, ये जो हमारा इसमें पी, हाँ पी कोण है। तो ये क्या है स्टूडेंट, यहाँ से दिख रहा है ए ई पी में और सी डी पी में। तो ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है स्टूडेंट। हाँ, तो यहाँ से लिखो एंगल पी इज इक्वल टू एंगल पी। हाँ, क्या हो जाएगा, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल पी। या आप ऐसे भी ले सकते हो एंगल ए पी और सी पी डी, इस तरीके से बोल सकते हो आप, या इस तरीके से भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर है, यह है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो जाते हैं। और यहाँ पर एक चीज देख रहे होंगे आप कि ए ई पी और सी डी पी में जो एंगल ई है और डी एंगल है, ये क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री है स्टूडेंट। हाँ, प्रत्येक 90 डिग्री है, जैसा कि चित्र से स्पष्ट है। तो यहाँ से लिखेंगे हम एंगल ई और एंगल डी, ये क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री। डन। तो यहाँ से प्रत्येक 90 डिग्री है ये। तो यहाँ से क्या हो जाता है, अब इसमें एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा ये स्टूडेंट, ये हो जाएगा एंगल प्रॉपर्टी से समरूप। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दो एंगल भी अगर होंगे तब ये समरूप कह देंगे हम।
हाँ, तो इसलिए एंगल एंगल ए द्वारा या ए समरूपता द्वारा इस तरीके से बोल सकते हैं। तो त्रिभुज AEP समरूप होंगे त्रिभुज DCP के। तो ये तो हमें प्रूव करना था स्टूडेंट। तो यहाँ से क्या हो गया है, हेंस प्रूव। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है, डन। ये आप स्पष्टता देख पा रहे होंगे। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ इसके। तो यहीं पे लिखता हूँ मैं। तो सेकंड पार्ट क्या है, देखो, त्रिभुज ABD और समरूप त्रिभुज CBE, ये हमें प्रूव करना है स्टूडेंट, है। जो आपको ये दिख रहा है त्रिभुज ABD और समरूप त्रिभुज CBE, ये क्या करना है, हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर जब प्रूव करना है तो जब क्या करेंगे, अब इसी में लेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज CBE में, डन। यहाँ पर ये है, ये हो गया। अब यहाँ देखो क्या है, ये ठीक है। तो यहाँ पर ABD तथा CBE में देखना है हमें। तो यहाँ से देखो ABD कहाँ पर है, ABD, और यहाँ है CBE, ये है ABD और CBE। तो यहाँ पर क्या है, आप देख पा रहे होंगे कि जब मैं यहाँ से ABD चलते हैं, ABD और CBE, तो यहाँ पर क्या आ रहा है स्टूडेंट, एंगल B जो आ रहा है, क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है दोनों में, डन। तो यहाँ से देखो एंगल B इक्वल टू एंगल B, तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, ये उभयनिष्ठ। हाँ, यहाँ से आप लिख सकते हो कि चित्र से, ये भी आप लिख सकते हो, है ना। और यहाँ से क्या है, देखो इसमें E आ रहा है, इसमें भी D आ रहा है, ABD और CBE ये है। तो दोनों में एंगल E भी आ रहा है और एंगल D भी आ रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, एंगल E और एंगल D क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्रत्येक 90 डिग्री। तो यहाँ से ये हो जाता है स्टूडेंट। तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी, ABD समरूप त्रिभुज CBE के हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यहाँ क्या लिख सकते हैं, बाई A, जो हमारा क्या है, थ्योरम है, प्रमेय है, बाई A प्रमेय से, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाता है हमारा सेकंड पार्ट। आइए यहीं पे देख लेते हैं थर्ड पार्ट भी अपना। तो यहाँ से देखो थर्ड पार्ट यहाँ करता हूँ। अब देखो थर्ड पार्ट में क्या कहा है, त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज ADB के। आराम से समझेंगे स्टूडेंट, हमारे पास अभी काफ़ी टाइम है और हम ये छठी एक्सरसाइज करके लगभग हमने अपना 1 तिहाई सिलेबस तो पूरा कंप्लीट कर ही लिया है, क्योंकि 15 चैप्टर हैं इस आपके NCERT बुक में, और हम छठवें चैप्टर की तीसरी यानी कि एक्सरसाइज पर हैं, छठवें 6.3 पर। तो यहाँ पर ये भी कल पूरी हो जाएगी। कल को आपको, कल तक है, आज ये हम 6 सवाल करेंगे, क्योंकि आज हमारे घर पर थोड़ा प्रोग्राम है, भाई का बर्थडे है, तो आप उसको बधाई भी दे सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। अब यहाँ से ये है त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB। अब यहाँ देखो त्रिभुज AEP और ADB कहाँ है, ADB, त्रिभुज AEP और त्रिभुज ADB यहाँ पर है। तो AEP और त्रिभुज ADB, तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है, E आप ये लिख सकते हो सबसे पहले तो एंगल E और एंगल D क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री है। दोनों में काउंट हो रहा है ना, एंगल AEP और एंगल ADB ये आ रहे हैं दोनों में। तो यहाँ से देखो एंगल A और एंगल A क्या है, उभयनिष्ठ है ना। तो यहाँ से ये उभयनिष्ठ है, ये ध्यान देंगे। तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगी, कौन सी प्रॉपर्टी, बाई A। तो यहाँ से ये समरूप हो जाएगा, हाँ, A त्रिभुज ADB समरूप हो जाएगा किससे, बाई A प्रमेय से, डन। अब देखो 2 लाइन का सवाल हो रहा है आपको, यानी कि जो पार्ट 4 है, तो इसको भी देख लो जल्दी से। पार्ट 4 में क्या है, त्रिभुज PDC और समरूप त्रिभुज BEC ये हमें प्रूव करना है ना स्टूडेंट। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ये आप यहाँ पर लिख लेना, ये जो लाइन है मैंने ये यहाँ पर जैसे है, तो त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज ADB में लिख लेना, हाँ।
यहाँ पर चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, यानी कि आप लिखना, ठीक है। और मैं कोई होमवर्क वगैरह नहीं देता हूँ आपको, एक एक सवाल यहाँ पर बोर्ड पर कराता हूँ, ठीक। तो यहाँ से देखो त्रिभुज PDC तथा त्रिभुज BEC में, तो यहाँ पर क्या होगा देखो, PDC कहाँ पर है फिगर में देखो, PDC ये है और BE और C ये है, हाँ PDCBEC ये है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, तो यहाँ पर एक एंगल तो हमारा कॉमन आ ही रहा है, हाँ इससे कहेंगे तो PDC में एंगल D और BEC में एंगल E, तो हाँ तो ये क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री है। और क्या कॉमन आ रहा है देखो इसमें, बताओ जल्दी, एंगल C कॉमन आ रहा है, PDC और BEC, PDC और BEC, तो यहाँ से एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। तो हम ये थ्योरम लगा देंगे यहाँ पे, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए लगा हुआ यहाँ पर भी, त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC के। डन स्टूडेंट, ये किससे हो जाएगा, बाई एंगल प्रमेय से। तो यहाँ तक आपने ये देखा अपने 7वें सवाल के चारों पार्ट। अब हम बिना किसी देरी के चलते हैं अपने 8वें पार्ट की तरफ, यानी कि 8वें सवाल की तरफ। डन स्टूडेंट, तो इसको मैं कर देता हूँ रफ, ये भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब देखो 8वें पार्ट में, यानी कि 8वें सवाल में आपके क्या दिया है, 8वें सवाल में दिया है समांतर चतुर्भुज कोई ABCD की पढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित है, E एक बिंदु है, मतलब AD पर E बिंदु है, और तथा BE भुजा जो है CD को F बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप होगा त्रिभुज CFB के। तो मैं यहाँ पर फिगर बनाता हूँ, क्योंकि फिगर दिया नहीं है, फिगर ही इम्पोर्टेंट था। अगर फिगर बन जाएगा तो हमें खुद ब खुद दिख जाएगा कि कौन कौन से एंगल, यानी कि कोई अगर 90 डिग्री होगा तो वो दिख जाएगा, हाँ कोई ऊंचाई बराबर होंगी वो दिख जाएगी, कोई प्रतिच्छेद करेगी वो दिख जाएगा, कोई एक अंतरकोण होगा वो दिख जाएगा। डन स्टूडेंट, तो ये सब हमें फिगर से पता चल जाता है देखते के साथ ही। और क्या होता है ना, प्रैक्टिस का ही सारा ज्ञान होता है स्टूडेंट, तो प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट। डन, तो मैं फिगर बनाता हूँ और आप भी बनाइए मेरे साथ। तो यहाँ से क्या होगा, 8वां है समांतर चतुर्भुज, देखो समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ये है जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो, समांतर हो, तो वही क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। अब यहाँ से देखो ABCD, इसको ये ऊपर ले लो थोड़ा, क्योंकि ये अभी बढ़ाई जाएगी भुजा। डन, तो ABCD हो गया, बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E बिंदु है। अब यहाँ से देखो AD को हम बढ़ाते हैं, AD को बढ़ाया गया है, तो यहाँ पर कोई बिंदु E है। डन, तो यहाँ पर है AD जो बढ़ाया गया बिंदु है E है। अब क्या है, तथा BE और CD को BE, डन, CD को बिंदु F पर प्रतिच्छेद करती है। तो BE को मिलाना है हमें पहले, तो BE को मिला दिया मैंने। डन, BE को मिला दिया, ये सीधी है स्टूडेंट, आप स्केल से खींच लीजिएगा। तो यहाँ से ये बॉर्डर बनाते हुए थोड़ा क्या हो जाता है, ये जैसा जिगजैग टाइप हो जाती है ना। तो यहाँ से ये बिंदु F पर प्रतिच्छेद करती है, दर्शाना है हमें। डन, तो यहाँ से देखो मैं लिखता हूँ, ये है हमारा 8वां सवाल। ठीक है स्टूडेंट, आपने ये देखा। अब यहाँ से दिया है ऐसे तो हमने ये फिगर बना ही लिया है। अब यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, देखो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। डन, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, आप फिगर से देख पा रहे होंगे। हाँ स्टूडेंट, अगर मैं इसको भी मान लो, बढ़ाना नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको एग्जांपल लेकर के, इसको बढ़ा दूँ तो आप ये भी क्लियरली देख पा रहे होंगे कि ये समांतर रेखा है। तो ये रेखा जो कर रही है, इसको क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है एक तरीके से, है ना। ये क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये जब प्रतिच्छेद कर रही है
तो एंगल ई जो होगा एंगल पी के बराबर होगा किससे, बताओ, एकांतर कोण से, है ना। मैंने आपको बता रखी है विद डेफिनेशन, हाँ 6.3 है, फर्स्ट पार्ट में भी बताया है मैंने एकांतर कोण क्या होते हैं, और उससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड की थी उसमें भी बिल्कुल अच्छे से समझाया हुआ है कि संगत कोण और ये एकांतर कोण क्या होते हैं। डन स्टूडेंट। तो यहाँ पर इसलिए है, अब मैं इसको देखो हटा देता हूँ क्योंकि ये फिगर का हिस्सा नहीं है। ये हो गया, हाँ। तो यहाँ से एंगल ई जो है बी के बराबर है। डन स्टूडेंट। अब देखो जब समांतर क्या होता है, देखो अब मैं प्रूव करने की मतलब पूरा प्रक्रिया करता हूँ और आपको प्रूव करते करते आपको बताऊंगा कि ये कैसे प्रूव करना है। तो देखो हल में त्रिभुज ए बी तथा त्रिभुज सी एफ बी में, तो देखो ए बी ई कहाँ पर है, ए बी ई ये है, और सी एफ बी कहाँ पर है, सी एफ बी ये है। डन स्टूडेंट। सी एफ बी ए बी ई, तो यहाँ पर ये है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या देखा कि एंगल बी और एंगल ई बराबर है किससे, एकांतर कोण है हमारे, एकांतर कोण है ये। तो यहाँ से ये है। फर्स्ट बात तो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले फिगर बनाना है ठीक से, लैंग्वेज पढ़ करके सवाल की, फिर उसके बाद हमें देखना है फिगर में कि हम ये प्रूफ, ये जो लाना है हमें प्रूफ पर नजर गड़ाए रखनी है कि ये जो प्रूफ लाना है वहाँ पर देखना है हमें फिगर में कि वहाँ पर कुछ हो सकता है क्या। डन। जो हमें लाना है प्रूफ, तो वहाँ पर हो सकता था ए बी और सी एफ बी में, सी एफ बी में बी और ई एंगल बराबर है क्योंकि ये एकांतर कोण है। अब देखो जब भी समांतर भुजा यानी कि समांतर चतुर्भुज होता है तो उसके जो आमने सामने के कोण होते हैं ना स्टूडेंट, जैसे ये मान लो ये और ये, तो ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, एंगल ए और एंगल सी, ये क्या हो जाएगा, यहाँ लिखो ब्रैकेट में, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के क्या है, सम्मुख कोण है, इसलिए क्या है, ये बराबर है। तो अब हम यहाँ कहेंगे कि इसलिए त्रिभुज ए बी समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के, ये हो गया किससे, बाई एंगल एंगल प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पर यही हमें प्रूव करना था, तो ये आपका क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है, हेंस प्रूव। तो यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है स्टूडेंट। आप देखो अब हम चलते हैं अपने 9 सवाल की तरफ। हाँ तो यहाँ से 9 सवाल देखेंगे। अब ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, फिगर भी बना लीजिएगा आप। अब देखो यहाँ से मैं 9 सवाल लिखता हूँ, 9। अब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर भी फिगर दे रखा है, आकृति 6.39 दे रखी है, तो मैं उसको बनाता हूँ बोर्ड पर। हाँ फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे अपने। डन स्टूडेंट। तो ये है हमें फिगर में गिवन, यानी कि फिगर गिवन है। तो यहाँ पर देखो ए बी सी और ए एम पी दो त्रिभुज है ना, कौन कौन से, ए बी सी और ए एम पी, ये दो त्रिभुज है। तो यहाँ पर क्या है, जिनके बी और एम क्या है, समकोण है ना, जो दिया है। तो यहाँ पर लिख लो, चाहे दिया है एंगल बी और एम क्या है, 90 डिग्री है, फिगर से हमें स्पष्ट भी है। हाँ तो यहाँ से देखो ये सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के, और क्या है दूसरे नंबर पर, सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो जब ये प्रूव करना है तो स्टूडेंट देखो अब यहाँ से फिगर में
त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एएमपी को हम समरूप करेंगे तो भुजाएं जो हैं उनके अनुपात संगत अनुपात बराबर हो जाएगा अपने आप, यानी कि स्वयं खुद ब खुद। तो यहाँ से हमें क्या प्रूव करना है, सबसे पहले त्रिभुज समरूप करना है। ये देखो, ये जो ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी है, ये कहाँ पर है, त्रिभुज ए बी सी और ए एम पी, ये है डन। त्रिभुज ए बी सी और ए एम पी, ये है डन। यहाँ से क्लियरली देख पा रहे होंगे आप। तो ये जो है आप सी और पी ए, सी ए और पी ए और बी सी और एम पी, ये हैं। तो ये देखो इन्हीं त्रिभुजाओं, यानी कि इन्हीं त्रिभुजों की जो ये दो त्रिभुजाएं ए बी सी और ए एम पी की ही संगत भुजाएं हैं डन। तो यहाँ से सबसे पहले हम अपने पार्ट 1 प्रूव करते हैं। हल, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज क्या है ए एम पी में। तो यहाँ से देखो क्या देख पा रहे हैं आप, जो हमें गिवन है एंगल बी इज इक्वल टू एम, क्या है ये प्रत्येक 90 डिग्री है, और क्या है ये गिवन है, दिया है। तो यहाँ से ये लिखेंगे डन। और इसमें देखो आप देख पा रहे होंगे क्लियर, ए बी सी और ए एम पी में जो एंगल ए है वो क्या है, क्या है, ओबेनिस्ट है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, और ये क्या है, ओबेनिस्ट है, ये ओबेनिस्ट है। तो हम किससे करेंगे, बाई एंगल एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, हमारा समरूप हो जाएगा। बाई एंगल एंगल प्रॉपर्टी। अब देखो यहाँ से ये जो त्रिभुज हैं इनकी संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। हाँ, जब समरूप त्रिभुज होता है तो मैंने आपको बताया था संगत त्रिभुज जब होता है तो संगत भुजाएं का अनुपात बराबर होता है, और जब सर्वांग त्रिभुज होता है तो वहाँ भुजाएं बराबर होती हैं। हाँ, तो यहाँ से देखो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो यहाँ से लिखो, इसलिए ए बी अपॉन क्या है, ए बी अगर लेंगे तो ए बी अपॉन ए एम, और बी सी अपॉन बी सी तो एम पी है ना, बी सी अपॉन एम पी, और ए सी तो अपॉन ए पी, तो ये बराबर हो जाएंगी। हाँ, तो हमें क्या चाहिए, आप देखो प्रूफ देखो, बी सी अपॉन एम पी चाहिए हमें, बी सी अपॉन एम पी, और सी ए अपॉन पी ए, यानी कि ए सी और ए पी लिख सकते हैं आप, या सी ए और अपॉन पी ए भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ से हमें ये दो चाहिए है ना, तो यहाँ से हमारा प्रूफ आ जाएगा दूसरे का। ये तो हो गया हमें किसका, इसको लिखो एक हेंस प्रूफ, ये पार्ट 1 था हमारा डन। और इसलिए यहाँ से लिखो, आगे लिख रहा हूँ, इसलिए बी सी अपॉन एम पी और सी ए अपॉन पी ए, ये भी क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया है ना। तो हेंस प्रूफ, तो ये हो गए संगत भुजाएं भी, संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या हो गया, बराबर आ गया है ना। तो ये था हमारा 9th सवाल। अब हम चलते हैं अपने 10th सवाल की तरफ, तो 10th भी देखते हैं हम। तो देखिए स्टूडेंट, अब 10th सवाल, हाँ तो 10th सवाल मैं पढ़कर बता रहा हूँ। सी डी और जी एच क्रमशः ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। तो दो यानी कि जो त्रिभुज हैं ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। तो दर्शाना है, जो 3 पार्ट दे रखे हैं। तो पहले क्या बनाएंगे, हम फिगर बनाएंगे है ना। त्रिभुज ए सी बी और ई जी एफ, त्रिभुज ए है, ए बी और सी, और त्रिभुज एफ ई जी, और ये क्या दे रखे हैं, दोनों आपस में समरूप है ना, जो क्वेश्चन है हमारा गिवन है। ठीक, तो यहाँ से है ए सी बी और ई जी एफ के समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित हैं। तो ए बी पर ये है, तो यहाँ पर से कौन सा बिंदु है, डी बिंदु है यहाँ पे, हाँ डन। तो और यहाँ पर क्या है, बिंदु ई एफ पर या एफ ई पर
बिंदु एच। डन। तो यहाँ पर ये बिंदु हैं उपस्थित, ठीक है स्टूडेंट। और इसमें क्या है, हमसे कहा क्या कहा गया है, सी डी और जी एच क्रमशः। तो ये है सी डी और ये हो गई जी एच, ये हो गई है ना, सी डी और जी एच एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी है ना। और ई जी एफ, ई जी एफ, ये हो गया के ऐसे समद्वि भाजक हैं। अब ये समद्वि भाजक हैं स्टूडेंट, है ना। ये जो माध्यिका वगैरह या कुछ नहीं है, समद्वि भाजक है, यानी कि इन दोनों को बराबर भागों में डिवाइड कर, मतलब डिवाइड करेगा, बांटेगा, है ना, ए डी और बी डी, और वो जी एफ और एच जी, ये हो गया। तो यहाँ पर से क्या देखते हैं हम, क्या देखेंगे बताओ, यहाँ से हम प्रूफ जो करना है पहले उसको लिखते हैं, है ना। तो ये जो गिवन था स्टूडेंट, इससे तो क्या बन गया, फिगर बन गया। हाँ, तो गिवन को लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप किताब से भी देख सकते हो, बुक से देख सकते हो। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ से क्या होगा, फर्स्ट पार्ट दे रखा है सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी, और सेकंड पार्ट है त्रिभुज डी सी बी समरूप दिखाना है त्रिभुज एच जी ई, और थर्ड पार्ट दिया है त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ के। डन। तो यहाँ से ये है। अभी यहाँ से क्या है देखो, ये इस तरीके से जब ये समद्विभाजक है तो 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा। हाँ, तो यहाँ से क्या होगा, अब ये देखो, यहाँ से सबसे पहले बोला है मैं सी डी अपॉन जी एच, सी डी अपॉन जी एच, और ए सी अपॉन ए सी अपॉन ये जो है एफ जी या जी एफ। हाँ, तो ये क्या है, अनुपात बराबर दिखाने हैं। और सेकंड पे है डी सी बी और एच जी ई, है ना, एच जी ई बोला है। अब यहाँ से त्रिभुज डी सी ए और एच जी एफ। तो यहाँ पर से ये दिखाने के लिए सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना होगा, ये थर्ड पार्ट, क्योंकि ये थर्ड पार्ट का ही अनुपातिक भुजाएं हैं। डन स्टूडेंट। तो यहाँ से इसलिए लिखेंगे हम सर्वप्रथम त्रिभुज डी सी ए तथा त्रिभुज एच जी एफ में। तो यहाँ से क्या होगा देखो, डी सी ए और एच जी एफ में बोला है स्टूडेंट, है ना, डी सी ए और एच जी एफ। तो यहाँ पर क्या होता है, डी सी ए और एच जी एफ बोला है ना, डी सी ए और एच जी एफ। तो यहाँ से ये है बात, क्या बात है स्टूडेंट, यहाँ से जो है डी और एच जो है क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे, है ना। और हम एक चीज और ले लें, तो ये हम क्या कर देंगे, समरूप सिद्ध कर देंगे, है ना। तो यहाँ से समरूप सिद्ध करेंगे, एंगल डी और एच बराबर दिखा देंगे। फिर क्या करना है हमें, यहाँ पर दिया भी है क्या कुछ, तो यहाँ पर दिया भी है कुछ, तो यहाँ से एक मिनट जो दिया है वो भी देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर चूंकि त्रिभुज ए बी सी और समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, ये दिया है यहाँ पर। तो देखो यहाँ से भी कुछ निकल के आएगा, जब ये त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी क्या है, बराबर है, इक्वल है, हैं, मतलब इक्वल कह रहा हूँ, समरूप हैं। त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी क्या है, समरूप हैं। तो यहाँ से जब समरूप होते हैं तो इनके संगत कोण भी बराबर होते हैं, यानी कि ये लिख सकते हैं हम, एंगल ए बराबर एंगल एफ और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी, ये बराबर होंगे। मानते हैं स्टूडेंट, ये बराबर होंगे। तो इसको अगर समीकरण 1 कह दो, समीकरण 2 कह दो, समीकरण 3 कह दो, ये निकल के आ जाएगा भाई। समझ पा रहे हैं ना, चूंकि ये गिवन है तो यहाँ से लिख दो गिवन, ठीक। तो यहाँ से चूंकि ये गिवन है तो यहाँ से देख पा रहे हैं आप, हमारी बात जो चल रही थी किसमें चल रही थी, डी सी ए तथा एच जी एफ में चल रही थी बात। हाँ, तो यहाँ से इसलिए क्या होगा, एंगल सी जी डी सी ए
और HGF, DCA और HGF, इसमें क्या होंगे, एंगल C और एंगल G क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, समीकरण 3 से लिखो, क्योंकि क्या है, ये संगत कोण है। क्या है, ये संगत कोण है। ये तो आपकी बात समझ में आ गई होगी। हाँ, अब देखो यहाँ पर से और क्या हो सकता है, DCA और HGF। हाँ, DCA और HGF में ये ले रहे हैं हम, DCA और HGF में, तो यहाँ से और क्या होगा, एंगल D और एंगल H बराबर होंगे किसके, ये क्या है, यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, प्रत्येक 90 डिग्री। तब यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये बोलो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा बाई एंगल प्रॉपर्टी से समरूप। इसलिए त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF के। हाँ, समरूप है HGF, इतना ही लिखो। तो ये क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया थर्ड पार्ट। तो यहाँ से हैंस प्रूफ। अब यहाँ से क्या होगा, इसकी जो संगत भुजाएं हैं वो भी बराबर होंगी। तो यहाँ से DC अपॉन HG डन, और यहाँ से CA अपॉन क्या है, GF, और क्या बचा, DA है ना, DC अपॉन HG आ गया, DC अपॉन HG आ गया, और CA अपॉन GF आ गई, CA अपॉन GF आ गई। तो यहाँ से अब क्या बचा, AD और क्या बचा, FH या HF है ना, HF कह दो ठीक लगेगा, HF। तो ये आ गए। लेकिन हमें क्या देखना है, प्रूफ देखो क्या लाना है, CD अपॉन HG लाना है, और क्या लाना है, AC अपॉन FG या GF लाना है। तो इन दोनों को हम ले लेंगे, है ना। तो यहाँ से देखो, CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। तो यहाँ से यही तो लाना था हमें, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट। तो यहाँ से क्या कहेंगे, हैंस प्रूव्ड, ये हो जाएगा। डन स्टूडेंट, तो ये आपने लिख भी लिया होगा, तो इसको आप उतार लो, है ना। मैं एक मिनट इधर से भी हट जाता हूँ, आप कुछ नहीं दिख रहा हो तो आप देख लीजिए। डन स्टूडेंट, तो ये आपका हो गया होगा। हाँ, तो ये आपने देखा। या स्टूडेंट यहाँ पर ना एक चीज और हो सकती थी, अगर D और H को, चूंकि ये क्या कहा गया है यहाँ पे, ये माध्यिका कहा है, समद्विभाजक है। हाँ, ये जो है समद्विभाजक है, ये ना कि लंब है। तो यहाँ पर एक चीज और कर सकते थे आप, मैंने यहाँ पर ये मिस्टेक बस लिख दिया है ना, ये है समद्विभाजक। तो यहाँ से तनक भी भूल नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट, है तनक भी अगर दिमाग इधर उधर हुआ तो यहाँ से मिस्टेक हो जाएगी हमारी। तो जो मैं फिगर में बनाया था वही मुझे यहाँ पर दिख गया, तो वही लिख दिया मैंने। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे बार बार कि फिगर ठीक होना चाहिए। फिगर जब बन जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ से देखो, ये आप मिटा ही दो, है ना, इसकी जगह बस ये लिख लो आप, एंगल A और F ये बराबर है ना, क्योंकि ये भी दिया है तो समीकरण 1 से ये लिख सकते हो आप ना, ये ठीक रहेगा क्योंकि ये समद्विभाजक है ना। बाकी और सब ठीक है, आप उतार सकते हो, है ना, निसंकोच। अब यहाँ से देखो थर्ड पार्ट पर चलते हैं हम। थर्ड पार्ट भी हो गया, थर्ड पार्ट हो गया, और ये फर्स्ट पार्ट। अब बचा हमारा सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट और देख लेते हैं। स्टूडेंट जो फिगर में बन गया ना, तो अधिक से अधिकतर जो बच्चे हैं ना, अगर फिगर जो बनाएंगे ना तो वही हमारा यहाँ पर लिखा जाएगा, क्योंकि हम फिगर में ही तो देख के लिखते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ आपसे बार बार, फिगर बनाने की कोशिश करो और एक्यूरेट बनना चाहिए फिगर। डन। तो यहाँ से देखो आप सेकंड वाला देख लो आप। तो यहाँ से देखो
डी सी बी और एच जी ई में लेना है ना, डी सी बी और एच जी ई में लेना है। तो त्रिभुज डी सी बी तथा त्रिभुज एच जी ई में लेंगे। डी सी बी कहाँ है, डी सी बी और एच जी ई है ना, ई है डी सी ई, डी सी बी और एच जी ई, ये हो गया है ना। तो यहाँ से लिखो, हाँ देखो यहाँ पर से क्या कहा गया था, जो यहाँ पर हमने लिखे थे, क्योंकि ये जो थे यानी कि जो एंगल है ए बी सी समरूप है किसके, एफ ई जी के, है ना। तो ये तो गिवन है ना हमें, इसलिए क्या है यहाँ पर डी सी बी, देखो एक बार फिर से लिख लो, क्योंकि ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, तो यहाँ से एंगल ए बराबर होगा एंगल एफ के, एंगल बी बराबर होगा एंगल ई के, और एंगल सी बराबर होगा एंगल जी के, है ना। ये समीकरण 1, 2 और 3 था हमारा, है ना। ये गिवन था हमें, ये क्या था, गिवन था। तो यहाँ पर देखो डी सी बी और एच जी ई, तो डी सी बी और एच जी ई में क्या आ रहे हैं हमारे, डी सी बी और एच जी ई में देखो बी और एंगल ई आ रहे हैं क्या, बराबर, है ना। डी सी बी और एच जी ई में एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, और एंगल क्या है, सी और जी भी बराबर है, तो एंगल सी इज इक्वल टू जी। हाँ, तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 2 से, और ये क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से। तो इसलिए क्या आ जाएगा, एंगल त्रिभुज डी सी बी और समरूप होगा त्रिभुज एच जी ई के। डन स्टूडेंट। तो ये भी किससे हो जाएगा, बाई एंगल प्रॉपर्टी से। तो यहाँ से स्टूडेंट ये आपने देखे 10वें के तीनों पार्ट। अब हम चलते हैं अपने 11वें पार्ट की तरफ, यानी 11वें सवाल की तरफ। तो समद्विभाजक भाई, समद्विभाजक लंब और माध्यिका में भी अंतर होता है ना, इतना भी ध्यान रखेंगे। और फिगर में अगर समद्विभाजक दिया है तो लंब मान के 90 डिग्री नहीं बनाएंगे उसको, है ना। तो ये भी ध्यान रखना है। मैं पहले ही आपको सचेत कर देता हूँ जो आपसे गलती होगी। और यहाँ से 11वां, तो 11वां है आकृति 6.40 दे रखी है, वो बनाते हैं हम। ये है, और ये डॉट डॉट आगे बढ़ा रखी है इन्होंने, और यहाँ से ये है। अब देखो यहाँ पर है, ये लंब है, ये 90 डिग्री दे रखा है एफ, और यहाँ से एक लंब ये डाला है इन्होंने, तो यहाँ से इतना ये दे रखा है डी, और यहाँ से सी बी ई और ए, ये है डन। तो यहाँ से देखो दिया है, वो लिखता हूँ मैं, दिया है। तो यहाँ से दिया क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया है, और समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि समद्विबाहु है, और त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी, ये जो सी बी को बढ़ाया बिंदु ई तक, है ना। यदि ए डी लंब है, ए डी लंब है किस पर, बी सी पर, ए डी लंब है बी सी पर, ए डी लंब है बी सी पर, और ई एफ लंब है किस पर, ए सी पर, ई एफ लंब है ए सी पर। तो यहाँ से सिद्ध करना है ना। तो यहाँ से लिखो, ये भी आप लिख सकते हो, चलो है ना, लिख लो। ये दिया है हमें लंब, और ई एफ लंब है ए सी पर। तो यहाँ से देखो त्रिभुज ए बी डी तथा पहले जो सिद्ध करना है वो लिख देता हूँ, समरूप त्रिभुज और ई सी एफ में ये दिया है, यानी कि क्या करना है, सिद्ध करना है। अब देखो यहाँ से हल करना है, हल में क्या करना है, ये इसको समरूप करना है। तो यहाँ पर देखो ए बी और ए सी को बराबर दे रखा है, ए बी और ए सी को बराबर दे रखा है स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या होता है ना, देखो अब हमें ए बी डी और ई सी एफ इसको क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। तो इसलिए क्या करेंगे, देखो अभी बताता हूँ ये कैसे समरूप करेंगे, ए बी डी तथा त्रिभुज ई सी एफ में। तो यहाँ से क्या होगा, देखो आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि एंगल डी और एफ जो है इसमें क्या है, 90 डिग्री है ना। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एफ, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, प्रत्येक 90 डिग्री
ये हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ तक हमने देखा। अब हमें अगर एक एंगल और मिल जाए तो इसको हम समरूप कह देंगे, बिल्कुल कह देंगे। तो एक एंगल कहाँ मिलेगा हमें, एक एंगल यहाँ मिलेगा कि जब किसी त्रिभुज की, ये जो समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें ए बी और ए सी बराबर हैं, तो जो इसके संगत कोण होते हैं तो वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। किससे, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज में संगत कोण होते हैं बी और सी इसमें हैं, तो वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से लिखो एंगल बी और एंगल सी, चूंकि ए बी बराबर ए सी है। डन। तो यहाँ से ये लिख दिया। अब यहाँ से क्या होगा, इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज ई सी पी सी एफ के। डन। तो ये किससे हो जाएगा, बाई एंगल एंगल प्रॉपर्टी से। तो यही तो हमें प्रूव करना था स्टूडेंट, तो यही तो हमारा आंसर है, हेंस प्रूव। डन। तो यहाँ से ये हो जाएगा। तो ये आपने देखा अपना 11वां सवाल, है ना। तो ये हो गया 11वां सवाल ओवर। अब हम चलते हैं अपने 12वें सवाल की तरफ। तो 12वां सवाल ही बताता हूँ आपको, ये 12वां सवाल बताता हूँ। देखो ये 12वां सवाल क्या है, यहाँ पे दो फिगर दे रखे हैं, फिगर बनाता हूँ पहले। डन। यानी कि आकृति 6.41 दे रखी है, ये ए बी सी और ये है डी, और एक फिगर और दे रखा है, नीचे बना देता हूँ, पी क्यू आर, और ये क्या है ये भी बताऊंगा अभी, है ना। तो यहाँ से ए बी सी और पी क्यू आर कोई दो त्रिभुज हैं जिसमें ए बी और बी सी की माध्यिका ए डी है ना। यानी कि बी सी की माध्यिका ए डी है, माध्यिका है स्टूडेंट, माध्यिका। हाँ, और क्या है, हाँ जो किसकी, क्यू आर की माध्यिका पी एम है ना, क्यू आर की माध्यिका पी एम हो गई। अब यहाँ से क्या है, क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती हैं। ये जो है ए, हाँ शुरू से बढ़ता हूँ, देखो एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और तथा बी सी की माध्यिका ए डी है। एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू और क्यू आर की माध्यिका पी क्यू और क्यू आर की माध्यिका क्या है, पी एम के समानुपाती हैं। ये जो है आपस में समानुपाती हैं। और दर्शाइए कि क्या दर्शाना है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के, यानी कि समरूप सिद्ध करना है। तो यहाँ से पहले जो दिया है ना गिवन, वो लिखो। यह है हमारा 12वां सवाल, दिया है, दिया गया है स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो है समानुपाती दिए भुजाएं इसकी। तो यहाँ से ए बी अपॉन क्या जाएगा, पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर और ए डी अपॉन पी एम। ये हमें क्या है, दिया है स्टूडेंट। हाँ, कि जो माध्यिका माध्यिका के अनुपाती है और जो भुजाएं हैं तो वो उस अपने संगत भुजाओं के अनुपाती हैं। डन। तो यहाँ से अब सिद्ध करना है, वो लिखते हैं, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी और समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। डन। ये है। अब देखो भाई बुक रख देता हूँ मैं। अब जो हमारे फिगर बन गए हैं उन्हीं से हम अपना आंसर निकालने की क्या करते हैं, हाँ यानी कि कोशिश करते हैं, क्या कह सकते हैं हम, हल करने का क्या करते हैं, प्रक्रिया जो भी है प्रक्रिया करते हैं हल करने की। तो यहाँ पर है, ये गिवन है, ये हमें प्रूव करना है, और ये हमें दो त्रिभुज दे रखे हैं। तो यहाँ पर से देखो अब क्या है, यहाँ पर कैसे प्रूव कर सकते हैं इसको। तो इसको समीकरण 1 दे दो, जो दिया है उसी से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने इससे पहले वाले सवाल में भी देखा कि जो समरूप त्रिभुज दिया था तो उसके संगत कोण बराबर थे, तो उसी से हमने सॉल्यूशन करा था। अब यहाँ से ये दिया है तो इससे सॉल्यूशन करते हैं, है ना। तो यहाँ से देखो, हाँ हल में त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर। तो यहाँ से क्या है, ये दिया है, इसको लिख लो, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर और ए डी अपॉन पी एम। ये हमें क्या है, गिवन है, ये गिवन है। तो यहाँ से देखो संगत भुजाएं जब बराबर होती हैं तो क्या होता है,
जो त्रिभुज होता है वो समरूप होता है, तो ये गिवन है पहले से भी। हाँ, तो यहाँ से क्या करेंगे स्टूडेंट, जब ये ए बी अपन पी क्यू है, बी सी अपन क्यू आर है, ए डी अपन पी एम है, और यहाँ माध्यिका भी दे रखी है, ए डी बी सी की माध्यिका है, पी एम क्यू आर की माध्यिका है। डन, ये भी दे रखा है, तो हमें इसका क्या है यूज करना है ना। तो जब इसका भी यूज करना है तो देखो यहाँ से क्या होगा, ये देखो इसमें पहले इस वाले त्रिभुज में देखो यहाँ लिखता हूँ मैं, तो यहाँ से क्या होगा बी डी इक्वल टू डी सी है। हाँ, और ये आपस में क्या है बी सी अपॉन 2 है। डन, देखो ये माध्यिका है ए डी बी सी की, तो ये बी डी हो गया, ये सी डी हो गया, ये आपस में बराबर हैं, और ये जो दोनों हैं यानी कि बी डी और सी डी ये किसकी आधी हैं, बी सी की आधी हैं, तो वही लिखा है मैंने। डन, अब देखो यहाँ से क्यू एम इज इक्वल टू एम आर, और क्या है क्यू आर की आधी है ये, क्यू एम और एम आर दोनों बराबर हैं, और क्यू एम और एम आर किसकी आधी है, क्यू आर की आधी है, तो वही लिखा मैंने। तो यहाँ पर बी सी की जगह बी सी अपॉन 2, और क्या कर सकते हैं हम क्यू आर अपॉन 2 ये कर सकते हैं, है ना, निसंदेह। तो यहाँ से ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन 2 और क्यू आर अपॉन 2। अब यहाँ से किस लिए कर रहे हैं हम वो अभी आपको पता चल जाएगा। डन, तो यहाँ से ये हुआ, है ना। हमें ये देखो प्रूफ क्या करना है, ए बी सी और पी क्यू आर समरूप सिद्ध करने, ए बी सी और पी क्यू आर क्या करने हैं समरूप सिद्ध करने हैं। तो हमें ये दो भुजाएं तो दी है ना, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, अगर एक भुजा हो रह जाती ए सी अपॉन पी आर हो रहा था तो हम साइड 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 से कह देते, बिल्कुल कह देते, है ना। उसी के लिए सारा कर रहे हैं हम। हाँ, तो अगर बोल रखा होता तो उससे डायरेक्ट कह देते कि समरूप है। अब जब नहीं दे रखा है तो हम कुछ और लगाते हैं, यानी कि और क्या लगाते हैं ट्रिक लगाते हैं, इसमें देखते हैं क्या है। तो यहाँ से क्या होगा, अब ये देखो बी सी अपॉन 2 और क्यू आर अपॉन 2, तो यहाँ से बी सी अपॉन 2 और क्यू आर अपॉन 2 क्या लिख सकते हैं, बी डी लिख सकते हैं, इसको क्यू एम लिख सकते हैं, तो लिखो। तो यहाँ से ए बी अपॉन पी क्यू और बी डी अपॉन क्यू एम, और यहाँ से ए डी अपॉन पी एम, ये तो है ही अपनी जगह स्टेबल। तो यहाँ से क्या होगा, ये देखो अब ये तीनों भुजाएं किसमें हो गई, बराबर हो गई, किसमें, त्रिभुज ए बी डी में और त्रिभुज पी क्यू एम में, है ना। ए बी अपॉन पी क्यू हो गई, बी डी अपॉन क्यू एम हो गई, ए डी अपॉन पी एम हो गई, तो इसलिए ये त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए, है ना। ये क्या हो गए, समरूप हो गए। तो यहाँ से लिखो, इसलिए त्रिभुज ए बी डी और समरूप है त्रिभुज किसके, पी क्यू एम के। डन, ये हो गया। अब लेकिन ये तो हमें लाना नहीं था ना, हमें सिद्ध क्या करना है, ए बी सी और पी क्यू आर सिद्ध करना है, ए बी सी और पी क्यू आर सिद्ध करना है। तो यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ से अभी जब आ गए हैं ना त्रिभुज ए बी डी और पी क्यू एम, तो इनके संगत कोण भी बराबर होंगे, है ना। तो इसलिए बी और एंगल क्यू भी बराबर होगा, एंगल बी और एंगल क्यू भी बराबर होगा। हाँ, यहाँ से क्या लिखेंगे, संगत कोण, संगत कोण। अब जब ये आ गए हैं इससे, तो इसलिए अब कहेंगे किसमें, इसलिए कि किसमें, हाँ त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। डन, अब यहाँ से ये हो गया, तो यहाँ से एंगल बी और एंगल क्यू क्या हो गए, संगत कोण हो गए। तो ये यहाँ से ये आ गया आंसर। डन, यहाँ से ये आ गया आंसर। अब क्या कहेंगे, देखो यहाँ से ये हमने पहले ही निकाल चुके हैं, ए बी अपॉन पी क्यू और क्या, बताओ जल्दी, ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर, ये हमें दिया है ना, बी सी अपॉन क्यू आर। तो यहाँ से देखो ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर, ये हमें दिया है। क्यों, ये बी और ये एंगल बराबर हो गए, बी और क्यू, और ए बी अपॉन पी क्यू है, और बी, अब ये पूरे में आ गया बी सी अपॉन क्यू आर, है ना, बी सी अपॉन क्यू आर। तो जब ये आ गए तो ये कौन सी प्रॉपर्टी से बराबर यानी कि समरूप हो जाएंगे स्टूडेंट, बताओ जल्दी। तो यहाँ से देखो इसको मिटा देता हूँ मैं, इधर लिखना शुरू करता हूँ फिर। इसको हटा दिया मैंने और इसको इधर लिखते हैं। तो इसलिए क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। डन,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बाई SAS प्रॉपर्टीज है ना। तो क्या करना था हमें, यही तो प्रूव करना था स्टूडेंट, यही तो प्रूव करना था हमें, यही तो चाहिए था, तो हम ले आए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हाँ क्या, हैंस हैंस प्रूव। डन स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और सारे हमने किए ये 12 सवाल, यानी कि 7 से लेकर 12 यानी कि 6 सवाल किए। तो इसका जो सॉल्यूशन है आपको इजी लगा होगा, समझ आया होगा, और आप एक दूसरे को एक्सप्लेन करने में भी सक्षम होंगे, है ना स्टूडेंट। तो आपको क्या करना होगा, बस प्रैक्टिस करना होगा, और फिगर ठीक से बनना चाहिए हमारा। अगर फिगर बनेगा अच्छा तो यानी कि हल हल जो है हमारा 100% राइट होगा। डन स्टूडेंट। तो इतना काम आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस करिएगा खूब दम, यानी कि धमाके और जम के, है ना, जम के प्रैक्टिस कीजिएगा। और क्या करना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, खाना वाना एकदम टाइम से लेना है, और आगे बढ़ते रहना है। हमारा जो है जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उनको लेकर के हमारी तैयारी ठीक से चलती रहनी चाहिए स्टूडेंट। तो आज इतना ही रखते हैं, थोड़ा घर में भी प्रोग्राम है जैसा कि आपको शुरू में बताया था, और कल मिलते हैं फिर इसके आगे। तो हम कल, अब इसके 4 सवाल और बचे हैं तो वो करेंगे, और एक प्रमेय है अगली एक्सरसाइज के लिए 6.6, हाँ तो वो देखेंगे हम। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट, हाँ तो अब जय हिंद स्टूडेंट।